अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने होमोस्टेसिस पढ़ा, ठीक है। होमोस्टेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर उसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े। ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और थर्मो रेगुलेशन है। फिर मैंने कहा था कि मैं इसमें कुछ टर्म्स है जो इस पूरे चैप्टर में हमारे सामने बार बार आएंगे, उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो होते क्या है। उस टर्म को जब एक साथ कर लें तो फिर अगर बार बार आता है तो हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। पहले नंबर पर है रिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर्स एंड कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इसको आप सिंपल अल्फाज में समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बॉडी है। अब पूरा बनाना इसको बस इसी तरह समझ लें। ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है, ये हेड है, ये हमारे पास एक बॉडी है। अब हमारे ऊपर जो 5 सेंस सिस्टम है, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी को कोई कांटा चुभा, हाथ में कोई कांटा चुभा, ठीक है। हाथ जो है ये रिसेप्टर है, क्योंकि इसने चीज़ को रिसेप्ट किया, रिसीव किया इसने मैसेज को। तो वो जो मैसेज को रिसीव करता है बाहर एनवायरनमेंट से, वो रिसेप्टर है। हाथ और स्किन, एयर्स और ये जो हवा से हमसा है, जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये हमारे पास सारे रिसेप्टर्स है, क्योंकि ये स्टिमुलाई को बाहर एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट करता है। अब ये मैसेज जाएगा जी आपके न्यूरॉन से होके जाएगा ये ब्रेन में। तो ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, बॉडी को बचाना है, ये भी देखेगा कि क्या है, मतलब उसके बारे में सारी एनालाइज करेगा। तो वो जो एनालाइजमेंट है ब्रेन हमारे पास कंट्रोल सेंटर है, ये रिसेप्टर हुआ, कंट्रोल सेंटर हुआ। अब अगर ये कांटा चुभा है तो अब ब्रेन मैसेज करेगा आपके मसल्स को बोलेगा कि आप हाथ पीछे करें, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हाथ एकदम पीछे जाएगा, आपकी पूरी बॉडी एकदम पीछे जाएगी। सही है। जिस चीज़ को ब्रेन मैसेज करता है कि हरकत में हो, उस चीज़ को बोलते हैं इफेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हैंड, ये ब्रेन हो गया, और ये मसल्स। तो क्या आपको समझ। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी की टेम्परेचर है 37, तो वो ऑर्गेनिज़म जो 37 को मेंटेन करता है। अगर बाहर से ज़्यादा हो तो कम करे, बाहर से कम हो तो ज़्यादा करे, लेकिन आपके टेम्परेचर को मेंटेन करें। तो उसको बोलते हैं, जिस तरह एनिमल्स अब 37 को मेंटेन करेगा, सर्दियों में, गर्मियों में, किसी भी मौसम में, कहीं पर भी, तो वो इसको मेंटेन करेगा, ठीक है। उसको इंटरनल। एक है कूल ब्लडेड एनिमल, जिसमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो आपकी इंटरनल टेम्परेचर को एक ही पॉइंट पर, एक ही पोजीशन पर मेंटेन रखे। 37 है तो 37 पर मेंटेन नहीं रख सकती। अगर मौसम बाहर का गिर जाता है तो उसका भी अंदर का टेम्परेचर भी, अगर बाहर की टेम्परेचर गिर जाए 15 पे आए तो अंदर का भी 15 पे आ जाता है। उसको एबिलिटी नहीं होती कि वो करे, तो उसको बोलते हैं कूल ब्लडेड एनिमल। फिर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में क्या फ़र्क है। दो हमारे पास सोल्यूशन है, S1 S2। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, सही है। एक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कॉम्बिनेशन को सोल्यूशन कहते हैं, ये तो आपको पता है। सोल्यूशन मतलब, सॉल्वेंट क्या है, मतलब वाटर। सॉल्यूट क्या है, मतलब वाटर में आप नमक डाल दो तो उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और जो नमक आपने डाला, साल्ट आपने उसमें मिक्स किया, वो सॉल्यूट है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में नमक सॉल्यूट की मकदार कम हो, बिल्कुल हल्की सी हो, दूसरे के बनिस्बत एक ही है, तो इधर देखो, इसमें मैं सिर्फ 5 डालता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा। ये एक सोल्यूशन है और ये एक सोल्यूशन है, सही है। इसको देख लें। इसमें डॉट जो है ये फॉर एग्जांपल साल्ट है, तो इसमें आप देखिए कि ये हमारे पास S1 जो है ये कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है इसके बनिस्बत।
यानी अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो इसमें S1 में सल्यूट की मकदार यानी साल्ट की मकदार ज़्यादा है S2 के बनिस्बत। तो S2 हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब कम, और S1 जो है ये हाइपर है मतलब ज़्यादा। इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपर कौन सा है तो आप कहेंगे वो जिसमें सल्यूट की मकदार ज़्यादा हो, कंसनट्रेटेड हो, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। सही है। और एक जो हमारे पास जिसमें सल्यूट की मकदार कम हो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर इसमें बाज़ औक़ात आता है कि हाइपरटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगी। तो इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि आप फ्रेश वाटर अभी समझ लें हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के। कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेल है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, ये सेल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेलुलर एरिया है। सेल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साल्ट की मकदार बहुत ज़्यादा है और बाहर बिल्कुल कम है, तो सेल जो है ये हाइपरटोनिक होगा टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा टू इंटरनल इन्वायरमेंट। समझ गए? जो चीज़ जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, साल्ट और चीनी, तो वो होगा जी हाइपरटोनिक। चाय में आप बहुत ज़्यादा साल्ट डाल दें, चीनी डाल दें बहुत ज़्यादा, तो इतना वो कंसंट्रेट हो जाएगा, तो फिर वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि उसमें उसकी वो मिठास कम करने के लिए उसके पानी डालते हैं। तो एक और टर्म समझ लीजिए, जो हाइपरटोनिक होगा, जो हाइपर होगा, पानी उसकी तरफ जाएगा, जो हाइपो होगा पानी उससे बाहर जाएगा। हमेशा पानी हाइपर की तरफ जाता है। सही है। इसकी मिसाल आप ये ले कि आप चीनी का एक पूरा आपके पास बाउल पड़ा हुआ है, उसमें चीनी पड़ी, या उसके करीब कोई लिक्विड है, तो वो जो पानी है वो जब चीनी के साथ टच होता है तो पूरा चीनी या कंसनट्रेटेड चीज़ उस पानी को अपनी तरफ खींचता है ताकि उसकी इस मिठास को कम करें। या आप इससे समझिए कि चाय में चीनी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें पानी डालेंगे कि ये मिठास कम हो जाए, तो पानी ने हाइपरटोनिक की तरफ मूवमेंट किया। सही है। बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये चीज़ है। फिर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है यार, ये सबसे पहले समझाना चाहिए था। अगर हम सेल की बात करें, सेल की, तो सेल ये है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है। सही है। ये हमारे पास टिश्यू है, उसमें सेल्स पड़े हुए, तो सेल इंटरनल है और सेल के जो बाहर है ये एक्सटर्नल है। ये सेल इंटरनल है, सेल के बाहर एक्सटर्नल है। ये सेल इंटरनल है और सेल के इन्वायरमेंट है, उसको इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और जो बाहर इन्वायरमेंट का है, बाहर माहौल है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इसको आपके लिए समझा देता हूँ, वो मैं एक्सक्रीशन में समझा दूंगा कि क्या होता है। TMAO क्या होता है, TMAO। इंशाल्लाह यही काफ़ी है इस वीडियो के लिए। आगे हम पढ़ते हैं फिर ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन और इसके फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ